7.8 शिद्दत का होलनाक ज़लज़ला तुर्किया और शाम में हर तरफ तबाही ही तबाही। तुर्किया में 1500 से जायद जाबहक, शाम में 500 से जायद हलाकतें, हजारों अफराद जख्मी, कई इमारतें मलबे तले ढेर। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। जल्जले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया, दरियार और बकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। जल्जले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जले से हलाकतों की तादाद कहां तक पहुंच गई है अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसने मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये हुकूमत अदालतों के अहकामात भी नहीं सुनती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बोले, मरियम को पनामा इंकशाफ के बाद जेल में रखा गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक रास्ता है कि हड़ताल करें, पहिया जाम करें, पथराव करें। मुल्क में माशी बहरान है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। पुरअमन जदोजहद के तौर पर जेल भरो तहरीक शुरू करने का फैसला किया। जेल भरो तहरीक से हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत हासिल करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं ये जेल भरें, मगर शुरू जमान पाक से करें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, फ्रंट लाइन पर उन्होंने खातीन को रखा हुआ है, खुद सामने आए, जो जराइम किए इन्हें भुगतना पड़ेगा। अभी हिसाब होगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया गया। सब जानते हैं मुश्किलात किस वजह से हैं। जनूबी पंजाब महाज के दावा आज तक पूरा ना हो सका। हर किसी के लिए इंसाफ का मेयार यकसा होना चाहिए। दहशतगर्दी पर एपीएस की बाकायदा दावत मिली तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का बयान जारी। कहा, शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी है। अभी तक इस ज़िमन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे। फोन पर एपीसी में शिरकत की दावत मुनासिब नहीं। तरीका ये नहीं है। हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम के लिए अपने तमाम इख्तलाफात बुलाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए। साबिक स्पीकर असद उमर कैसर। 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। मुतलका इदारों को इंतखाबात वक्त पर न होने की ठोस वजह देना होगी। कोई भी आईनी इकदाम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्रर वक्त पर नहीं हुआ। आइन के साथ मजाक बंद होना चाहिए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 6% पर माशी ग्रोथ थी। 10 माह बाद नाअहली टोले ने मईशत को तबाह कर दिया। पीटीएम ने चोरों को रिलीफ दिया। ये हुकूमत पंजाब दुश्मनी पर उतर आई है। ये लोग अवामी मनसूबे बंद करना चाहते हैं। हम इक़्तिदार में आकर अवामी मनसूबे बहाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज सीमा की मीडिया टॉक। हुकूमत का ऑल पार्टीज का तमाशा समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में इशूज बनाते हैं और एपीसी में बुला लो। शिरकत की दावत से साबित हो गया, इमरान खान के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। इनको मालूम है, अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया तो ये हार जाएंगे। पीटीआई विफाक के साथ साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अली ज़ैदी की मीडिया टॉक। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल जश्न खाकी के लिए खुसूसी तैयारा दुबई पहुंच गया। मैयत आज कराची पहुंचाई जाएगी। कराची मिलीर कैंट में तदफीन की तैयारियां। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कराची मिलीर कैंट में कल बाद नमाज ज़ोहर अदा होगी। मरी आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। नज़ारे सफ़ेद, मौसम हसीन। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।